हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई लोग यूट्यूबर्स आपको गारंटी देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, एक दिन में प्रेग्नेंट हो जाइए, हमारी गारंटी है, हमारा वादा है। इस टाइप के चीज़ें आपसे कहते हैं। मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी ज़रूर ले सकती हूँ कि मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज़ पे आप जो भी देखेंगे वो सही बात देखेंगे। कोई भी झूठ बनाने वाली या बेवकूफ़ बनाने वाली बात आप मेरे चैनल पे नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ इसी बात की गारंटी ले सकती हूँ। कई बार क्या होता है कि कपल्स की मैरिज होती है और उसके बाद विद इन 1 ईयर फैमिली एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि अब बेबी होगा। या कई कपल्स जो हैं वो थोड़ा स्टार्टिंग में प्लान करते हैं, 2-3 साल रुक जाते हैं और फिर ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता है, महीने बीतते हैं, साल बीतता है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है लाइफ में। फैमिली का प्रेशर भी बहुत होता है ऐसी लेडीज़ के ऊपर। और उनकी खुद की भी जो डिज़ायर होती है, छोटे-छोटे बेबीज़ की फ़ोटो जब वो देखती हैं या किसी और के पास देखती हैं बेबीज़, तो उनका बहुत मन करता है कि हमारा भी बेबी हो और हमारे पास भी बेबी हो। तो इस टाइप की उनकी जो मानसिक स्थिति हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है कि उनका बस मन करता है कि कोई उनको इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ बता दे जिससे कि वो बिल्कुल गारंटी उनको मिल जाए कि हाँ, वो एकदम जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इस टाइप के उनके इमोशंस हो जाते हैं। तो ये बात मैं समझती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब ऐसे में कोई चैनल या कोई थंबनेल पे आप देखते हैं यूट्यूब पे 100% गारंटी, ये कर लीजिए और हमारा वादा है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आप उस पर तुरंत क्लिक करते हैं क्योंकि आपको भी ऐसा ही चाहिए। आप उस वक्त ये सोच नहीं पाते कि भाई 100% गारंटी बिना जाने कि आपकी प्रेगनेंसी हो क्यों नहीं रही है। हो सकता है कि आप में कोई कारण हो ही ना, या महिला में या लेडी में कोई कारण हो ही ना, कुछ गलत हो ही ना, जो हस्बैंड के स्पर्म्स में प्रॉब्लम हो, हस्बैंड के में हो सकता है कि स्पर्म्स हो ही ना, या हो तो बहुत कम हो। ऐसी कंडीशन में कैसे कोई बिना जाने आपको ये गारंटी दे सकता है कि आप ये खा लो, सौंफ खा लो, या मुझे नहीं पता क्या क्या बोलते हैं, वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। तो कुछ भी ऐसा खा लो और 100% गारंटी कि आप एक दिन में, एक हफ्ते में प्रेग्नेंट हो जाओ। तो देखिए, ये चीज़ जिसको भी समझ होगी, थोड़ी थोड़ी आप अपनी समझ यूज़ करेंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब आपको उसका कारण पता हो कि क्यों नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कपल है, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म्स ही नहीं है, एजोस्पर्मिया की कंडीशन जिसको कहते हैं। तो आप कितना उनका दिया हुआ घरेलू नुस्खा, उनका कुछ भी आप खाते रहो, क्या आप प्रेग्नेंट हो पाओगे? जब स्पर्म्स ही नहीं है तो प्रेग्नेंट कहाँ से होगे? ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, ये समझाने के लिए कि कारण जानना बहुत ज़रूरी है। बिना कारण जाने आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अगर आपकी सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। या वो हस्बैंड में हो सकता है, या वो वाइफ में हो सकता है, या वो हो सकता है कि दोनों में ही कोई ना कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे प्रेगनेंसी के ज़रूर होते हैं जिनको डॉक्टर्स भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के जिनमें कारण पता नहीं चलता है। सारी जांचें हो जाने के बाद भी कारण नहीं पता चल पाता है कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे केसेस में कई बार 1-2 साल में अपने आप प्रेगनेंसी हो जाती है। वो कोई बड़ी डील नहीं है कि आपने किसी का बताया हुआ कोई नुस्खा फॉलो कर लिया या कुछ कर लिया और उससे आपकी प्रेगनेंसी हो गई, तो आपने सोचा चलो मेरा तो सब इसी की वजह से हुआ है। ऐसा भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बिना कारण से कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है और बिना कुछ ट्रीटमेंट लिए 2-3 साल में अपने आप प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे भी बहुत से केसेस होते हैं। कई बार तो ऐसे केसेस में क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, वो भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है प्रेग्नेंट ना हो पाने के लिए। क्योंकि आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही आपकी पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ओव्यूलेटरी साइकिल होती है, उसको रेगुलेट करता है। तो अगर आपके मन में स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ आपकी आपकी लाइफ में है, यानी कि दुख आपकी लाइफ में, आपके जीवन में है, बहुत परेशानियां हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो हाइपोथैलेमस है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा और आपको इस तरीके की इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट उस वजह से भी हो सकती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई किस्से सुने होंगे कि ऐसा होता है कि कपल ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, नहीं हुआ, फिर उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट कर लिया और बेबी अडॉप्ट करने के 1-8 साल के बाद प्रेगनेंसी हो गई। ये बताने का मेरा रीज़न ये है, ये समझाना है कि क्या होता है उसमें पीछे का रीज़न जो रहता है, मोस्टली वो ये रहता है कि जब उन्होंने बेबी अडॉप्ट कर लिया
तो उनके मन से वो जो टेंशन थी कि हमें बेबी करना है, बेबी करना है, वो चीज़ चली जाती है, उन्हें बेबी मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो उनकी वो जो स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करने लग जाते हैं। नॉर्मल लाइफ जैसे ही लीड करते हैं, उनका ब्रेन नॉर्मली वर्क करने लग जाता है, उनके हाइपोथैलेमस के साथ जो प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, वो भी फंक्शनिंग ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से ओवरऑल जब वो मेंटल वेलबींग उनकी हो जाती है, तो वो जो इश्यू रहता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, वो सॉल्व हो जाता है और अपने आप बिना किसी इलाज के वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो स्ट्रेस रहता है वो भी एक कारण बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी ना हो पाने का। अब सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो यूट्यूब चैनल्स आपको ये गारंटी देते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए, वो ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, ऐसा है कि यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो देखते हैं वो सब आप फ्री में देखते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। लेकिन जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियो पे एड्स चलते हैं और उसका कुछ हिस्सा जो अर्निंग का होता है वो यूट्यूब के लिए जाता है और कुछ हिस्सा हमें मिलता है, वो हमारी अर्निंग होती है। तो ये अर्निंग जो है, इसका जो पोटेंशियल होता है, यानी कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, ये लाखों में भी हो सकती है। तो ये जो चैनल्स हैं इस वक्त, मतलब 100% गारंटी कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, या इस टाइप के भी वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कर लीजिए नमक से, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए घर पे और आपको पता चल जाएगा कि आपका बेटा है कि बेटी है। इस टाइप के कई सारे बेवकूफ़ बनाने वाली बातें लोग करते हैं और लोग उन पे विश्वास भी कर लेते हैं। अब तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर झूठ बोलने के लिए लाखों में उनकी कमाई हो रही है तो वो क्यों नहीं करेंगे। उनको अगर इतनी कॉन्शियस उनके अंदर है नहीं कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस एक टाइटल दे देना है, 100% गारंटी ये खा लो और एक दिन में प्रेग्नेंट हो जाओ। अब इस टाइप का झूठी बात, झूठा स्टेटमेंट देकर इतनी आसानी से अगर उन्हें उनकी कमाई जो है वो लाखों से कई लाखों में चली जा रही है, तो वो बोलते हैं क्योंकि इससे उनका फायदा होता है। अब मेरी बात ले लो, मुझे भी पता है कि अगर मैं ऐसा टाइटल डालूंगी कि आप ये खा लो और 100% एक दिन में आप प्रेग्नेंट हो जाओ, इस पे मुझे खटखट खटखट करके बहुत सारे क्लिक्स मिल जाएंगे, मेरा वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरी कमाई भी जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना 20 गुना भी बढ़ सकती है मेरी कमाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी बेवकूफ़ बनाने वाली बात मैं नहीं लिख सकती, जबकि मुझे पता है ये बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का। तो कई जो चैनल्स हैं, आप लोग खुद जानते हैं कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि एक ही इंसान नहीं कह रहा है, ऐसा 4-5 यूट्यूबर्स के आपने वीडियोस देख लिए वो सेम बात कह रहे हैं। वो सेम बात इसलिए कह रहे हैं, पहले तो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, दूसरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कहने से उनके व्यूज बढ़ते हैं, और बढ़ते थोड़े बहुत नहीं बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और कमाई 10 गुनी हो जाती है या 5 गुनी या कितनी भी आप समझ रहे हो, लेकिन लाखों की बात होती है, वो हजारों की बात नहीं होती है, लाखों की बात होती है। तो अगर पैसे कमाना इतना आसान है कि आप इतने छोटा सा एक झूठ लिख दो अपने थंबनेल में या टाइटल में और उससे आपकी कमाई इतनी गुना बढ़ जा रही है, तो फिर ठीक है, उनका ज़मीर मान रहा है इस टाइप की बात करने को, तो वो कर रहे हैं। तो हम तो हज़ारों में ही खुश हैं। हम ऐसा झूठ लिख के नहीं हमें पैसे कमाने कि आप ये खा लो और ये पी लो और 100% प्रेग्नेंट हो जाओ, या ओव्यूलेशन के दिन ये खा लो या पीरियड के दिन ये खा लो और फिर 100% आपका लड़का ही होगा। तो ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें वो करते हैं जिनको कुछ भी झूठ बोल के बस पैसे कमाने से मतलब है, वो लोग इस टाइप की बात करते हैं। ये हम नहीं कर सकते, हमारा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देता है, हम नहीं कर सकते। हमें कम व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतना ऐसा ऐसे बड़े बड़े झूठ हम अपने टाइटल्स में नहीं लिख सकते, इस टाइप की कमाई हमको नहीं करनी है, ये रीज़न होता है। अब अगर आपने ये वीडियो इसलिए देखना स्टार्ट किया था कि आप खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और आपको प्रेग्नेंट जल्दी होना है, और कई लोग इस टाइप का भी सर्च करते हैं प्रेग्नेंट होने का रामबाण उपाय या प्रेग्नेंट होने की गोली या इस टाइप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप इस टाइप का सर्च करते हैं या इस टाइप का जानना चाहते हैं कि कैसे हम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं। बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर है, आप जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं, उसका पहले कारण जानना ज़रूरी होता है। कारण एक बार पता चल गया तब उसका एक सही इलाज किया जा सकता है। उसके बिना जो है कोई भी तुक्केबाजी करने से या कुछ भी खा लेने से या घरेलू नुस्खा करने से आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, या कुछ लोग जो क्लेम करते हैं कि ये खा लो तो बेटा ही होगा, ये चीज़ें संभव नहीं है। आप कुछ भी खा लेंगे,
जैसे कि नॉर्मल चांसेस होते हैं 50% चांस होगा कि बेटा होगा, 50% चांस होगा कि बेटी होगी। तुक्का लग गया तो लग गया किसी का, वो सोचेगा कि हाँ भाई इनके बताए हुए चीज़ या घरेलू नुस्खे से हमारी बेटा हो गया या जो भी है हमारी प्रेगनेंसी ठहर गई। ऐसा नहीं होता है। तो अगर कई सालों से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्योंकि जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इस पे बहुत सारे वीडियोस चाहिएंगे अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि किस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसके लिए किस टाइप का इलाज किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको किस तरीके से चलना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी मैरिज हुई है और कुछ महीनों से आप ट्राई कर रहे हैं तो देखिए 1 साल तक तो कम से कम ट्राई करिए। अगर आप अभी आपकी एज है 20s में, एज है हस्बैंड की ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली 30s में एज है, तो अभी फ़िलहाल चिंता का कोई विषय नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एकदम से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। कई बार जो एग और स्पर्म मिलते हैं उनमें थोड़ी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होती है, तो वो अपने आप क्या कहते हैं शेड ऑफ हो जाता है, वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही वो कोई एक सीरियस प्रॉब्लम है। ऐसा होता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बार-बार होता है। तो वो आपका नेक्स्ट जब भी चांस पड़ेगा प्रेगनेंसी का, तो उसमें हो सकता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए। तो 1-2 महीने अगर नहीं होती है प्रेगनेंसी तो कोई वो चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर्स जो इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस बनाते हैं वो तो तभी बनाते हैं जब आप 1 साल तक आपने ट्राई कर लिया, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, तब आपका रिकमेंडेड होता है कि अब आपका इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है या जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो 1 साल तक ट्राई करना तो उसमें कोई इशू नहीं है, बशर्ते है कि आप पति पत्नी साथ रहते हों। ऐसा ना हो कि पति अलग कहीं दूर रहते हों और कभी कभी ही मिलने आते हों, क्योंकि इसके लिए इस कंडीशन में आपको ओव्यूलेशन की जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि फीमेल की बॉडी जो होती है वो एग को महीने के 1 दिन में ही रिलीज करती है और वो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो उस 24 घंटे में अगर हस्बैंड के स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी ठहरती है। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ का रेगुलरली साथ होना बहुत ज़रूरी है अगर ओव्यूलेशन की जानकारी नहीं है। अगर ओव्यूलेशन की जानकारी है तो अगर हस्बैंड आपके ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास का जो 1 हफ्ता है उस पे आ जाए आपके पास, तो वहाँ पे अगर आपके रिलेशंस बनते हैं, सेक्स होता है, तो वहाँ पे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से पहला चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको अपने ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपके जो फर्टाइल डेज हैं जिनमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि इस पे ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट है ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी के ऊपर। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा डिटेल में कि कब ओव्यूलेशन होता है, किस तरीके से होता है। तो इसमें हम नहीं जा रहे हैं, हमें शॉर्ट में ज़रा एक समरी देनी है यहाँ पे कि इनफर्टाइल कपल्स को क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि हस्बैंड वाइफ का साथ रहना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड आपके अलग शहर में रहते हैं, कभी कभी आते हैं और आपका ओव्यूलेशन का टाइम मिस हो जाता है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। हालांकि आप में भी सब ठीक रहेगा और आपके हस्बैंड में भी सब ठीक रहेगा। लेकिन आपको जब फर्टाइल डेज की जानकारी होगी, आपके फर्टाइल डेज में ही आप हस्बैंड के साथ रहेंगी, तो आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे हो जाएगी, तो उसमें इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर 1 साल बीत गया और तभी भी आप दोनों साथ रह रहे हैं, आपने कोई बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं यूज़ किया है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो ऐसे में आपको कुछ जांचें कराना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहली जांच जो कराना चाहिए और जो डॉक्टर्स भी आपसे कहेंगे कि आपको करानी चाहिए, वो होती है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस। पहली जांच मतलब फीमेल की जांचों से भी पहले ये वाली जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि फीमेल में जो इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स होते हैं जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं महिला के लिए। तो अच्छा यही रहता है कि पहले ये देख लें कि कहीं हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड में आप देख लें कि सीमेन में स्पर्म्स मौजूद हैं कि नहीं है। मौजूद हैं तो उनकी मोटिलिटी ठीक है कि नहीं है, यानी कि वो सही से मूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, स्पर्म काउंट ठीक है कि नहीं है, संख्या ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें चेक करी जाती हैं हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस में। अब अगर ये पता चलता है कि हस्बैंड में कि स्पर्म में वो ही नहीं है, स्पर्म्स ही नहीं है सीमेन में, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर उस कपल को प्रेग्नेंट होना है तो उन्हें किसी डोनर से स्पर्म्स लेने पड़ेंगे और डोनर से स्पर्म लेके आईयूआई की प्रक्रिया होती है जिसको कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोला जाता है।
उसमें वो फिर एक इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्शन टाइप का होता है वो, उसके द्वारा सीधे आपके यूट्रस में वो जो स्पर्म्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन वो जो डोनर के स्पर्म्स होते हैं वो आपके यूट्रस में पहुंचा दिए जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि कारण क्या था कि स्पर्म ही नहीं थे हस्बैंड के सीमेन में। तो इस टाइप का कोई कॉज रहेगा तो उसका ये ट्रीटमेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी उस कंडीशन में। अब अगर हस्बैंड के स्पर्म्स तो हैं लेकिन संख्या कम है, तो उस कंडीशन में भी कई बार आईयूआई से यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से बहुत हेल्प मिलती है। आईयूआई कोई भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है। देखिए, जो लोग और जो पॉपुलर चैनल से कई लोग आपको भड़काते हैं कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, वो बहुत खर्चा कराते हैं, ये वो। अब देखिए, कोई भी चीज़, आप कपड़ा भी खरीदने जाती हैं बाजार में, तो आप अच्छा कपड़ा खरीदती हैं तो आपको पे करना पड़ता है। आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आप फेशियल कराते हैं, गोल्ड कराते हैं, डायमंड कराएंगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। हर जगह आपको फीस लगती है। तो डॉक्टर की जब फीस लगती है तो उसमें उसको इस तरीके से क्यों देखा जाए कि डॉक्टर कोई यहाँ पे गलत काम कर रहा है। डॉक्टर्स को भी अपना परिवार चलाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो वो अर्न तो करेंगे ही वो ना कोई फीस तो आपसे चार्ज करेंगे ही। हाँ, मैं मान रही हूँ कि कुछ डॉक्टर्स आजकल ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन इस वजह से ये कह देना कि सारे डॉक्टर्स ही ऐसे हैं, ये गलत चीज़ होती है। डॉक्टर्स भी, जो भी उनके पास पेशेंट आते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वो आपको एक सही जानकारी देते हैं, ऑथेंटिक बात आपको बताई जाती है। ये नहीं कि कोई जिम्मेदारी ही नहीं है उनके ऊपर और कुछ भी बोल दिया, इस टाइप का डॉक्टर्स नहीं करते हैं। वो आपको एक सही प्रोसीजर बताएंगे, सही ट्रीटमेंट देंगे। कुछ डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रही जो थोड़ा, जिनकी वजह से प्रोफेशन बदनाम होता है, वो कुछ ही होते हैं। अभी भी मानिए कि ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको सही सलाह ही देंगे। फीस की जहाँ तक बात है, हाँ, डॉक्टर की फीस लगेगी। अब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिस कंडीशन में अगर हस्बैंड के सीमेन में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अगर बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है तो डोनर का स्पर्म लगेगा। और अगर हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो कम है, तो उस कंडीशन में हस्बैंड के ही स्पर्म्स को डायरेक्ट आपके यूट्रस में पहुंचाया जा सकता है आईयूआई की प्रक्रिया के द्वारा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये एक रीज़न होता है जब हस्बैंड के स्पर्म्स में प्रॉब्लम होती है। अब दूसरी चीज़ है कि महिलाओं में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, महिलाओं में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि उनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो, यानी कि उनका एग नहीं रिलीज हो रहा हो। दूसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर होती है वो ये हो सकती है कि उनकी फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हों, जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही हो। और जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हों, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से यूट्रस में बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पा रहा हो। तो अब देखिए, ये सब बातें हैं, जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा। अब जहाँ तक कि ओव्यूलेशन की अगर हम बात कर लें शॉर्ट में, तो आजकल एक बीमारी है जिसको कि आजकल क्या, पहले से ही बीमारी तो वो है ही, पीसीओडी जिसको कहते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब इस बीमारी में क्या होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल, तो इसलिए कई महिलाएं इसकी वजह से भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और पेल्विक अल्ट्रासाउंड में जनरली पीसीओडी की जो पिक्चर होती है ओवरीज में वो मिल जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट्स होते हैं, तो इस टाइप की प्रेजेंटेशन वहाँ पे मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा वजन आपका बढ़ने लग जाता है, और आपके शरीर में थोड़े बाल एक्स्ट्रा आ सकते हैं, थोड़े बहुत आपके पिंपल्स की टेंडेंसी बढ़ सकती है। इस टाइप के कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो पीसीओडी को इंडिकेट करते हैं। अब पीसीओडी अगर है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओव्यूलेशन कम हो सकता है, या ओव्यूलेशन हो सकता है कि बिल्कुल ना हो रहा हो। तो उस वजह से हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो। अगर कंट्रोल करना चाहते हैं पीसीओडी को, तो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक तो एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ वजन ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती है। तो ऐसी महिलाएं, अगर आप अपना वजन जो है वो 10% भी कम कर पाती हैं एक्सरसाइज और परहेज के द्वारा, तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपके साथ ये केस है कि आपका वजन ज़्यादा है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो उस कंडीशन में आप कोशिश करिए कि अपना वजन कम कीजिए। कई बार वजन कम कर लेने मात्र से भी आप प्रेग्नेंट
हो सकती हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर वैसे तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, वज़न तो कम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वज़न अगर ज़्यादा रहता है तो आगे प्रेगनेंसी में भी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप अपना वज़न पे थोड़ा फोकस करें, वज़न घटाने की कोशिश करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा वहाँ पे होगा। इसके अलावा अगर तब भी ओव्यूलेशन आपका नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो फिर डॉक्टर्स आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन्स दे सकते हैं। एक मैंने किसी का वीडियो देखा था, आप ही की फेवरेट जो यूट्यूबर हैं, जिनका बहुत ही पॉपुलर चैनल है, तो उन्होंने कहा कि आईयूआई, आईवीएफ सब फेल हो जाएगा अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम है या हार्मोन्स के लेवल ठीक नहीं है। कोई भी डॉक्टर ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता है जो आपके हार्मोन्स के लेवल्स को चेक किए बिना आपका आईवीएफ या आईयूआई करेगा। डॉक्टर को पता होगा कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है कि नहीं है, वो पहले उससे टैकल करेगा। आपको एक्स्ट्रा हार्मोन्स की ज़रूरत है तो वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी ओव्यूलेशन के लिए, और तब आपकी वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। तो इस टाइप की बातों में मत आया करिए कि डॉक्टर्स बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो कह रही हैं कि हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी और आपका आईवीएफ फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जब देखेगा तो आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करेगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हार्मोन्स नॉर्मल नहीं है, सब पूरा उसको कंसिडर करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे हवा हवाई ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर नहीं देता है। तो इस तरीके से आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन्स दी जा सकती हैं, और किसी हार्मोन की कमी होती है तो वो हार्मोन भी आपको अलग से दिया जाता है, जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप से ट्रीटमेंट होता है। अब बंद फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, तो अगर एक फैलोपियन ट्यूब बंद है, एक खुली है, तो उसमें तो प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जो एग होता है वो एक बार एक ओवरी में से रिलीज होता है, एक बार दूसरी ओवरी में से रिलीज होता है। तो जब आपकी जो खुली हुई फैलोपियन ट्यूब है वहां से एग रिलीज होगा, तो वहां पे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाएंगे। अगर आपकी दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, लेकिन जो डैमेज है फैलोपियन ट्यूब में वो थोड़ा ही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपकी सर्जरी करके आपकी ट्यूब को ओपन करने के लिए कर सकते हैं, वहां पे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, मतलब उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता है, सर्जरी से भी नहीं ठीक किया जा सकता है, दोनों ही ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन आपका जो है वो ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे फिर सर्जरी भी डॉक्टर मना कर देंगे आपको। वहाँ पे फिर आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। आईवीएफ की प्रक्रिया में क्या होता है कि मदर में से या वाइफ में से एग को निकाल लिया जाता है, हस्बैंड में से स्पर्म्स ले लिए जाते हैं, उसके बाद उन दोनों को लेबोरेटरी में मिलाया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। जो वो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है उसको फिर जो वाइफ होती हैं उनके यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो इस टाइप की ये प्रक्रिया होती है। मैं मानती हूँ महंगी है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो ज़रूर एक कारण है। इस वजह से भी इन सेंटिमेंट्स का, इन बातों का ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं जो आपसे झूठे वादे करते हैं कि इस टाइप का कुछ भी आपको गलत सलत बता देते हैं, और आपको लगता है कि यही सही बोल रहे हैं। और देखिए, जब लाखों का मामला हो तो क्या कोई थोड़ा सा झूठ नहीं बोलेगा आपसे कि क्या कहते हैं इतना कर लो तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, या क्या कोई झूठा क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने इतने 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 सारों को प्रेग्नेंट किया है, जो भी सो कॉल्ड ट्रीटमेंट देकर। मुझे नहीं पता, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक बात कह रही हूँ कि अगर इतना मात्र करने से इनकम लाखों में जा रही है, तो कोई हो सकता है कि कह दे आपसे कि इस टाइप, क्योंकि बहुत आसान तरीका है ना, सिंपल से कह दो 100% प्रेग्नेंट हो जाओ, 100% गारंटी है मेरी। और ये बात तो मुझे बहुत गलत लगती है जो लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। देखिए, जब जान पे आ बनेगी, जाना डॉक्टर के पास ही पड़ेगा। जब सब जगह से हार जाते हैं, जब सब जगह से बिगाड़ लेते हैं अपना केस, सब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर्स ही संभालते हैं केस को। तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स जो होते हैं पढ़े लिखे जीव होते हैं, उन्हें सब आपकी एनाटमी, फिजियोलॉजी सब पता होती है, अच्छे से उन्होंने सारी जानकारी होती है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उसी फील्ड में वो काम कर रहे हैं इतने सालों से, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जानते हैं किस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। अगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं
जो लूटते हैं या इस टाइप का कुछ है, तो उनकी वजह से सारे डॉक्टर्स को आप बदनाम नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स ऐसे हों जो इस तरीके के काम करते हों, लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। तो बेवकूफ़ मत बनिए। कई लोग इस तरीके की गारंटी देने का कोई मतलब नहीं बनता है, जैसे कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। हो सकता है इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मेरे से मिस हो गए हों, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड मैंने नहीं बोला है। मैंने जो मुझे समझाना था मैंने डायरेक्टली समझा दिया है, और सब कुछ तो एक वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता, तो इसलिए संभव भी नहीं है वो। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की इस तरीके से बरगलाने में मत आइए। जो लोग आपको चीट कर रहे हैं, चीट अपने आप को मत होने दीजिए। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, और जो ऑथेंटिक आपको बातें बताते हैं लोग, उनकी बात सुनिए। और हर तरीके के जो वीडियोस हैं, स्पेशली जो आपको इस तरीके की चीटिंग वाली बातें बोल रहे हैं, उनको तो आप फॉलो मत कीजिए, या कीजिए, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, वो भी यूट्यूबर्स हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। बस इतना ही मेरा कहना है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू जॉइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ इसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।